जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के तमाम उन सनातनियों को, उन भारतवर्ष के समस्त जनों को बारंबार आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर हार्दिक अभिनंदन और गुरुवंदन के साथ यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ। जी हाँ, आपने मुझे हमेशा पत्रकारिता के दौर में जनता से, जनमानस से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए देखा है, सुना है। लेकिन जनतंत्र और जनमानस के इस मंडल से कई ऊपर हमारे साथ आध्यात्मिक मंडल भी जुड़ा हुआ है। इस आध्यात्मिक यात्रा का सफर गुरु बिना पूर्ण नहीं होता। जी हाँ, हमारे सभी व्यक्तियों के जीवन में गुरु किसी न किसी रूप में हमेशा साथ होते हैं। आप अपनी जन्म देने वाली जननी यानी कि माँ को भी गुरु समझ सकते हैं और समझ ही नहीं सकते, बल्कि उसे गुरु मानकर उनके चरणों की वंदना कर सकते हैं। साथ ही आपको यह भी कहूंगी कि गुरु जीवन के हर मार्ग का प्रस्तुतिकरण करते हैं, हमें दर्शन देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती जाती है। इस गुरु पूर्णिमा के महत्व को व्यक्ति तभी समझ पाएगा जब वह काल चक्र, गुरु, माँ, शिक्षक, विभिन्न स्वरूपों में ईश्वर के भी रूपों को गुरु के रूप में माने। आपने अनेक तरह के धर्म गुरु देखे होंगे, अनेक प्रकार की विविधताएं देखी होंगी, लेकिन सभी का मार्ग एक ही है कि आपका कल्याण। जी हाँ, आज गुरु पूर्णिमा विशेष में आप सभी के बीच इसके महत्व की जानकारी पहुंचा रही हूँ। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में होती है। इस दिन 4 महीने तक परिवारजन, साधु संत एक ही स्थान पर रहकर श्री गंगा ज्ञान बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ना अधिक गर्मी, ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की भी शक्ति मिलती है। इस गुरु पूर्णिमा यानी कि 3 जुलाई 2023 सोमवार को मनाने का अवसर आया है। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के ज्ञान एवं उनके स्नेह का स्वरूप है। हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी आगे का स्थान प्राप्त है। तभी तो कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर है। इस दिन के शुभ अवसर पर गुरु पूजा का विधान है। गुरु के सानिध्य में पहुंचकर साधक को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण देवरायपन व्यास जी का जन्मदिन भी है। वेद व्यास जी प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने वेदों की भी रचना की थी। इस कारण उन्हें वेद व्यास जी नाम से पुकारा जाता है। आइए आपको इस गुरु पूर्णिमा के ज्ञान मार्ग का अनुसरण दिखाते हूँ। शास्त्रों में गुरु के अर्थ के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देने वाला कहा गया है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। गुरु की भक्ति में कई श्लोक रचे हुए हैं जो गुरु की सार्थकता को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार संभव हो पाता है और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। भारत में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही यह परंपरा हमारे भीतर गुरु के महत्व को परिलक्षित करती है। पहले विद्यार्थी आश्रम में निवास करके गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं गुरु के समक्ष अपना समस्त बलिदान करने की भावना रखते थे।
तभी तो एकलव्य जैसे शिष्य का उदाहरण गुरु के प्रति आदर भाव एवं अगाध श्रद्धा का प्रतीक बना, जिसने गुरु को अपना अंगूठा देने में भी क्षण भर की देर न की। गुरु पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह उज्जवल और प्रकाशमान होते ही उनके तेज के समक्ष तो ईश्वर भी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाते। गुरु पूर्णिमा का स्वरूप बनकर आषाढ़ रूपी शिष्य के अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। शिष्य अंधेरे रूपी बादलों से घिरा होता है, जिसमें पूर्णिमा रूपी गुरु प्रकाश का विस्तार करता है। जिस प्रकार आषाढ़ का मौसम बादलों से घिरा होता है, उसमें गुरु अपने ज्ञान रूपी पुंज के चमक से सार्थकता से पूर्ण ज्ञान का आगमन होता है। गुरु आत्मा परमात्मा के मध्य का संबंध है। गुरु से जुड़कर ही जीवन अपनी जिज्ञासाओं को समाप्त करने में सक्षम होता है। उसका साक्षात्कार प्रभु से होता है। हम तो साध्य हैं, किंतु गुरु वह शक्ति है जो हमारे भीतर भक्ति के भाव को अलौकिक करके इसमें शक्ति के संचार का अर्थ अनुभव कराती है। ईश्वर से हमारा मिलन संभव हो पाता है। परमात्मा को देख पाना गुरु के द्वारा संभव हो पाता है। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बताए। गुरु पूर्णिमा का पौराणिक महत्व क्या है, इस पर भी आपको प्रकाश डालती हूँ। जी हाँ, गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु अपने शिष्य को नया जन्म देता है। गुरु ही साक्षात महादेव है, क्योंकि वह अपने शिष्यों के सभी दोषों को माफ करते हैं। गुरु का महत्व सभी दृष्टि से सार्थक है। आध्यात्मिक शांति, धार्मिक ज्ञान, सांसारिक निर्वाह सभी के लिए गुरु का दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु केवल एक शिक्षक ही नहीं, अपितु वह व्यक्ति को जीवन के हर संकट से बाहर निकालने का मार्गदर्शक होता है। गुरु व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में ले जाने का कार्य करता है। सरल शब्दों में गुरु को ज्ञान का पुंज कहा जा सकता है। आज भी इस तथ्य का महत्व कम नहीं है। विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में भी विद्यार्थियों द्वारा आज के दिन गुरु को सम्मानित किया जाता है। मंदिरों में पूजा होती है, पवित्र नदियों में स्नान होते हैं, जगह जगह भंडारे और मेले का आयोजन होता है। वास्तव में हम सभी जीव जिस चीज को सीखते हैं वही हमारा गुरु हो जाता है। हमें उसका सम्मान और वंदन करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा है। लोग अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उन्हें माल्यार्पण करते हैं, फल वस्त्र इत्यादि वस्तुएं गुरु को समर्पित करते हैं। यह गुरु पूजन का दिन है जो पौराणिक काल से चला आ रहा